अस्सलामुअलैकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व की थी। 3.1, 3.2 और 3.3 तीनों हमने एक साथ कर ली थी, होंगे बहुत ज़्यादा इजी थी और उसके अंदर कोई इतना न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं थे, जस्ट कॉन्सेप्ट थे जो कि हमने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट जो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हैं एक्सरसाइज, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। वो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट इज द एटॉमिक रेडिया ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। उन्होंने पूछा कि जो एटॉमिक रेडिया होता है एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका क्या ट्रेंड है। कहते हैं इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, नो। देन इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, यस। जो एटॉमिक रेडिया होता है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ऊपर से नीचे तब आते हैं। तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक साइज होता है, ये एटॉमिक रेडिया एटॉमिक साइज एक ही बात बता रहे हैं, ठीक है। वो इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं, ठीक है बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एड टू एन एटम। कहते हैं जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब निकलती है जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी एटम के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बाहर तो उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन। ये तो हमें अब जुबानी आना चाहिए, मतलब कि कोई पूछे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तो आपको सामने याद है कि इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो एच मोजले की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था, और एच मोजले ने क्या डिस्कवर किया था, एटॉमिक नंबर, ठीक है। सो जो लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की वो बेस्ड करी होती है किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कार्ड। जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड होता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल को, उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। इस क्योंकि इनके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज लॉस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहते हैं सबसे ज़्यादा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये किसकी होती है, तो हमें पता है वो आयोडीन की होती है, 2.0 आई थिंक सो, ठीक है। अब ये देखो, अगर आपको वैल्यू याद भी नहीं है ना तो देखो सारे उन्होंने आपको ना हेलोजेंस दिए हैं, तो आपको पता है कि अगर आप हेलोजेंस को इन अ ग्रुप अरेंज करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो इन चारों के अंदर सबसे जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो किसकी होगी, आयोडीन की होगी। इट्स अ टिप फॉर सॉल्विंग MCQs, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलोंग द पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। कहते हैं कि जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो क्या चीज़ डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नो, हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है हमारे पास अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज करता है। अब मैं आपको इसका अलग अलग नहीं बताऊंगी क्यों करता है, ये आपको अच्छी तरह पता है ये क्यों करता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी ये अच्छी तरह समझना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी वीडियोस का लिंक दे दूंगी और स्क्रीन पे भी आपको शो हो रही होंगी, तो आप वहां से देख लें, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास गैसेज होती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटलाइट्स होते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने मार्क करनी है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। हमें पता है इट इज मेजर्ड इन किलोज पर मोल, ये भी ठीक है। इट डिक्रीज इन पीरियड, ठीक है। इट्स इज ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी ठीक है हमारे पास। इट डिक्रीजेज इन ग्रुप, ये भी ठीक है, लेकिन ये हमारे पास गलत है और हमने यही मार्क करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज डिक्रीजेज इन पीरियड। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए सबसे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो मार्क करें। क्या है ये हमारे पास डिक्रीज नहीं करती पीरियड के अंदर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, तीनों हमारे पास पीरियड के अंदर इंक्रीज करती हैं, और डाउन द ग्रुप मीन्स बॉटम में ग्रुप के अंदर वो क्या करती हैं, वो डिक्रीज करती हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चों, MCQs हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नंबर 1 इज वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। कहते हैं नोबल गैसेज जो होती हैं हमारे पास वो रिएक्टिव क्यों नहीं होती हैं। दिस इज बिकॉज ऑल नोबल गैसेज हैव कम्प्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, ड्यू टू दिस रीजन नोबल गैसेज डू नॉट शो एनी रिएक्टिविटी, ठीक है। बेसिकली बच्चों जो रिएक्टिविटी होती है ना हमारे पास वो क्यों होती है,
रिएक्टिविटी तब होती है जब किसी भी एटम को ना चाहिए होता है कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, कोई उसने डोनेट करना होता है, उसके पास एक्सेस होती है। लेकिन नोबल गैसेस की क्या होता है, नोबल गैसेस के पास हमारे पास 8 जो होते हैं, हमारे पास 8 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो कंप्लीट होते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही होती है वो किसी को दे, और ना वो कोशिश कर रही हो किसी से ले। इसकी वजह से जो नोबल गैसेस होती हैं हमारे पास वो कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करती हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why cesium atomic number 55 requires little energy to release its one electron present in the outermost shell। वो कहते हैं कि जो सीजियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 55, वो क्यों थोड़ी एनर्जी लेता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके जो तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होता है। अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं जो कि है दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। एज ए रिजल्ट सीजियम रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब वो कहते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो सीजियम होता है उसका एटॉमिक नंबर आप चेक करो 55, ठीक है। तो 55 एटॉमिक नंबर का इसका क्या मतलब है कि इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या मुराद है कि उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल किस चीज़ का है, आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। कहते हैं जो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कि जो रिपीट करी प्रॉपर्टीज कुछ एलिमेंट्स के बाद, वो कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आंसर है हमारे पास द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम द वेरी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। कैसे, कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर हमें पता है स्टार्ट ही हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी हमारे पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारे पास इनकी बेसिस तब स्टार्ट होती है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास डिफर कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारे पास पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड हो रहा है, तो हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे पास डाउन द ग्रुप ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं कि ये डिपेंड करती हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर और डाउन टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक कैटाइन फॉर्मेशन इजी। कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट जो होता है हमारे पास वो कैसे कैटाइन फॉर्मेशन को इजी करता है। कैटाइन फॉर्मेशन कब हो रही है हमारे पास, ठीक है। कैटाइन फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास, ये किस केस में होती है, हमारे पास होती है आयनाइजेशन एनर्जी के केस में, ठीक है बच्चों। आंसर में क्या लिखा है, द ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन द लेसर विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर इजी और लेस एनर्जी हैंस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स कैटाइन फॉर्मेशन इजी। अब क्या उन्होंने बताया, आयनाइजेशन एनर्जी की सिंपल टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी का, उसके अंदर सिर्फ उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि शील्डिंग इफेक्ट क्या रोल प्ले करता है कैटाइन फॉर्मेशन को इजी बनाने में। कैसे कैसे कहते हैं, हमारे पास जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज के डिक्रीज की वजह से शील्डिंग इफेक्ट जो होता है हमारे पास, ठीक है, वो भी डिक्रीज कर रहा होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन। जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन हमारे पास ज्यादा होगी, वो क्या है, हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन ज्यादा हो रही है तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है हमारे पास वो कम हो जाती है, ठीक हो क्या, जिसकी वजह से हमें लेस एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास वो टाइटली बाउंड नहीं होता न्यूक्लियस की तरफ, जिसकी वजह से हम इजीली जो होता है हमारे पास कैटाइन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ होता है वो हमारे पास बेस कर रहा है एटॉमिक मैसेज के ऊपर, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो बेस कर रहा है एटॉमिक नंबर के ऊपर। उसके अलावा हमारे पास कहते हैं कि जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ होता है हमारे पास एटॉमिक मैसेज के ऊपर तो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो एटॉमिक मैस होता है हमारे पास वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। कहते हैं कि आप पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, दे आर 18 ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और पीरियड्स क्या होते हैं, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, दे आर 7 पीरियड्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है बच्चों। इसको तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
वाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड है हमारे पास, तो अब हमने बताना है कि एलिमेंट्स किस तरह और क्यों अरेंज है फोर्थ पीरियड के अंदर, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द फोर्थ शेल। अब हमें पता है पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो सारे वही होते हैं जिनकी हमारे पास क्या होती है, शेल सेम होती है, ठीक है। अब कहते हैं एलिमेंट्स तो हमारे पास वही फोर्थ पीरियड में आएंगे जिनकी फोर शेल जो होगी हमारे पास वो फिल करनी होगी। अब फोर शेल के अंदर 4s2 भी होगी हमारे पास, 4p ऑर्बिटल्स भी होंगे, px py pz, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन अकोमोडेट इन द फोर शेल इज 18। कहते हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ सकते हैं हमारे पास फोर शेल के अंदर वो 18 होते हैं। थस फोर्थ पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड, n इज इक्वल टू 4, तो द 4fd एंड 4f सबशेल आर ऑफ हाई एनर्जी। अब उन्होंने बताया कि हमारे पास जो फोर शेल होती है ना हमारे पास, उसके अंदर हम मैक्सिमम हमें पता है कि फोर शेल के अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट्स आते हैं। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखा था 2n² का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। इस वजह से जो फोर्थ पीरियड होता है उसके अंदर हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो 4d और 4f होती है ना सब शेल, वो हाई एनर्जी की होती है। हमें पता है कैसे, जब हमने पब्लिक स्कूल पढ़ा था तो हमारे अंदर कुछ ऐसी प्रियोरिटी हमने ट्रेंड देखा था कि पहले 3s आ रहा है, फिर 3p आ रहा है, फिर 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है। तो ये किस वजह से था, मैंने आपको तब बताया था कि ये एनर्जीज की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं हमारे पास according to Aufbau principle 3d 4s 4p subshell are to be filled up. The fourth period begins with an alkali metal potassium having valence electron 4s. It terminates a noble gas krypton with when 4s and 4p subshells are filled up. ठीक है। अब कहते हैं कि हमारे पास कैसे, पहले हमारे पास K और L शेल जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक पहले 3d फिल होगी, फिर 4s फिल होगी, फिर 4p फिल होगी, ठीक है। ये याद रखना है पैटर्न के फोर्थ पीरियड के अंदर हमारे पास कैसे एलिमेंट्स की फिलिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट बता दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि जो हमारे पास फोर पीरियड होता है हमारे पास वो स्टार्ट तो हमारे पास पोटेशियम से होता है जो कि एक अल्कली मेटल है, लेकिन हमारे पास जो उसकी कन्फिगरेशन होती है हमारे पास डिपेंड एंड पे करती है हमारे पास क्रिप्टोन के ऊपर, ठीक है। ये एक नोबल गैस है, ठीक है, और इसके ऊपर 4s2 और 4p6 दोनों हमारे पास कंप्लीट फील्ड होते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन पीरियड। अब देखो ये वाला मैंने एक्सेप्शन आपको पढ़ाई थी, जब मैं आपको एटॉमिक साइज बट पढ़ा रही थी ना, तब मैंने आपको वहाँ पे एक एक्सेप्शन बताई थी जो कि था डी और एफ सबशेल्स का। वही उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। उन्होंने कहा है कि हमारे पास वैसे तो पीरियड के अंदर हमारे पास पता है एटॉमिक साइज जो होता है हमारे पास वो डिक्रीज करता है, लेकिन कहते हैं कि कब ये होता है हमारे पास ये डिक्रीज रेगुलरली नहीं करता है। ये हमारे पास तब होता है जब ये डी और एफ सबशेल्स इन्वॉल्व होती हैं, मतलब कि 6, 7th पीरियड और 4, 5 पीरियड, मतलब कि सारे जो लोअर पीरियड है ना उनके अंदर ऐसा होता है, स्पेसिफिकली 4th और 5th पीरियड के अंदर, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास ये डिक्रीज नहीं करता रेगुलरली, शील्डिंग इफेक्ट पूर्ण हो जाती है, ठीक है। द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रिड्यूस और कॉन्टैक्ट्स एंड देन देयर इज इंक्रीजिंग मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। हमने कैसे देखा था, सबसे पहले तो हमारे पास क्या करा था, जब हम पीरियड्स में देख रहे थे ये लेंथेनाइट सीरीज से ऊपर था ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्ट थे देखें हमारे पास स्कैंटियम से, देखें स्कैंटियम, टाइटेनियम, वनेडियम और क्रोमियम, ठीक है। स्कैंटियम, टाइटेनियम, वनेडियम ऐसे करके आता आता ना हमारे पास ये रिड्यूस हो रहा था एटॉमिक साइज, लेकिन फेरिक, मैग्नीज और जिंक तक हमारे पास क्या था, ये कॉन्स्टेंट हो गया था, ठीक है। मतलब कि कांस्टेंट हो गया था, एक ही वैल्यू आ रही थी, माइनर का डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा जो था हमारे पास क्या करने लग पड़ा था, इंक्रीज करने लग पड़ा था, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ट्रेंड जो था हमारे पास डिफरेंट था पीरियड के अंदर, जो कि सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। Okay, but your next question is, and the last one, give the trend of ionization energy in period. Trend of ionization energy. Ionization energy increases from left to right in period. The increase in proton number increases the nuclear charge by 1 unit each element. The added electrons enter into the same shell due to which atomic size decreases. Hence, due to these factors, the ionization energy increase going from left to right in period. Okay बच्चों, हमारे पास वही सेम बात क्या होता है, जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो करता है डिक्रीज। एटॉमिक साइज हमारे पास जब डिक्रीज करे तो हमारे पास न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो होती है हमारे पास वो ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमारे पास रिमूव करवाना या लॉस करवाना वो हमारे पास क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए हैं, अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंडलीव फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड टेबल। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक टिप दे दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं ना पेपर के अंदर ना आपको पूरी रीडिंग याद करनी पड़ती है। ये एक्सरसाइज में जो गिवन है ये सिर्फ उन्होंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि इस तरह भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने पूरी रीडिंग अच्छी तरह याद करनी है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको शॉर्ट लॉन्ग में भी आ सकता है और लॉन्ग शॉर्ट में भी आ सकता है, तो वो किसी तरह भी स्टेटमेंट को आगे पीछे करके दे सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कंट्रीब्यूशन पूछा है मैंडलीव का फॉर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड टेबल। ये जो मैंडलीव का आपने टॉपिक पढ़ा ना स्टार्ट में कि मैंडलीव ने क्या किया था, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इसके अंदर पूरा इसका पैराग्राफ आना है, ठीक है। अब वहां से अपनी बुक में देखो पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज शो व्हाई इन पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज इफ वन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के अंदर ट्रेंड लिखा हुआ है पीरियड टेबल का, पीरियड्स में भी लिखा हुआ है और ग्रुप्स में भी लिखा हुआ है, आप लोग वहां से देखो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड एंड ग्रुप। कहते हैं कि दोनों जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताओ पीरियड और ग्रुप के अंदर। आपकी बुक के अंदर लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, उसके अंदर अलग से लिखा हुआ है, पहले पीरियड का लिखा हुआ है फिर ग्रुप का लिखा हुआ है। आप लोगों ने वहां से देखिए इस क्वेश्चन को लर्न करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने एग्जाम्पल्स भी देनी है, जैसे मैंने लेक्चर के दौरान आपको बताया ना कि ये पीरियड है, इस पीरियड के अंदर ऐसे डिक्रीज कर रहा है, और ग्रुप ये ग्रुप है, इसके अंदर ऐसे ग्रुप में डिक्रीज कर रहा है, तो आपने ये बताना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। ये जो फीचर्स है ना ये हमारे पास ये सेलिएंट फीचर्स हैं जो हमने पढ़े थे ना स्टार्ट के अंदर, सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। वो जो पॉइंट्स लिखे हुए थे वो 10 के 10 पॉइंट्स आपने लिखने हैं सारे इसके अंदर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक्स इन पीरियड टेबल एंड व्हाई एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन ब्लॉक्स, ठीक है। ये हमारे पास ब्लॉक्स का पूरा टॉपिक आएगा, ठीक है। मैंने आपको इसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स होते हैं, एस होता है, पी, डी और एफ। और हमारे पास हमने ये भी पढ़ा था कि क्यों अरेंज किया जाता है ब्लॉक्स के अंदर। आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आप वहाँ जाओ, उस वाली स्लाइड में देखो जो लेक्चर मैंने दिया है, उधर मैंने अच्छी तरह बताया कि कितने टाइप के ब्लॉक्स होते हैं पीरियड टेबल के अंदर, उनके अंदर हमने एलिमेंट्स को किन बेसिस पर अरेंज किया। आप वहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्कस द डिटेल इन पीरियड ग्रुप पीरियड टेबल। ये मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर सबसे स्टार्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है ना पीरियड्स का, एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। आपने उसके अंदर लिखना है और हेडिंग्स बना के लिखनी है कि फर्स्ट पीरियड हमारे पास कौन सा है, सेकंड पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड कौन सा है, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा ये स्पेशली लिखना है कि एलिमेंट्स को हमने पीरियड्स में अरेंज कैसे किया है, किस बेसिस पर किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, शेल्स की वजह से, सब शेल्स की वजह से, किस बेसिस पर किया है, ठीक है बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why and how elements are arranged in period table। एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास पीरियड टेबल के अंदर कैसे अरेंज है, इसके अंदर आपका स्टार्ट के अंदर मॉडर्न पीरियड टेबल एक लिखी हुई है हेडिंग, ठीक है। उसके नीचे सारा लिखा है कि हमारे पास एलिमेंट्स जो अरेंज होते हैं हमारे पास पीरियड टेबल के अंदर वो होते हैं अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैं आपको ऊपर सब कुछ बता रही हूँ जो उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिले तो आप लोग मुझे कमेंट में मैंशन करो तो मैं आपको अच्छी तरह गाइड कर दूंगी, ठीक है। तो वहां पर हम बताना है कि किस तरह एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज किए पीरियोडिक टेबल के अंदर। यहाँ पर सिर्फ आपने पीरियड्स नहीं बताना, आपने बताना है पीरियड्स के अंदर कैसे अरेंज किए हैं, ग्रुप में कैसे अरेंज किए हैं और ब्लॉक्स में कैसे अरेंज किए हैं एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड इन पीरियड टेबल। इसके अंदर आपका आयनाइजेशन एनर्जी का पूरा टॉपिक है ना विद एग्जांपल्स एंड ट्रेंड्स, ठीक है। एग्जांपल आपकी बुक में भी लिखी हुई है और मैंने भी करवाई है, उसके अलावा डायग्राम भी आपने करनी है। डायग्राम आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है, कैसे एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर रिमूव कर रहे हैं और कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाई इट इंक्रीज इन पीरियड एंड डिक्रीज इन ग्रुप इन पीरियड टेबल। अब बच्चों ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेंड्स को याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अच्छी तरह इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जिस बच्चे को इन ट्रेंड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आसानी से कर सकता है इनको याद, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आपने अच्छी तरह डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ये इंक्रीज क्यों कर रही है पीरियड के अंदर और डिक्रीज क्यों कर रही है ग्रुप के अंदर। ये आपको अच्छी तरह पता है कि इसका इंक्रीजिंग पैटर्न क्या है और डिक्रीजिंग पैटर्न क्या है। या आपके अंदर इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा टॉपिक लिखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट दैट लो आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आप देखो इसके अंदर 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं, ठीक है, 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं। एक तो हमारे पास एटॉमिक साइज वाला टॉपिक कवर हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट वाला टॉपिक कवर हो रहा है और तीसरा जो है हमारे पास वो है आयनाइजेशन एनर्जी वाला, ठीक है। अब देखो जब मैंने आपको ये लेसन करवा रही थी तो मैंने तीनों के साथ रिलेट करके आपको बता रही थी। आप देखो आयनाइजेशन एनर्जी की स्लाइड जाके देखो तो मैंने उसके अंदर आपको एटॉमिक साइज से रिलेटेड करके भी बताया है और शील्डिंग इफेक्ट से भी रिलेट करके बताया है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्यों लो हो रही है ग्रुप के अंदर,
ठीक है। क्यों हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास वो लो करती है, तो आप वहां से भी देख लो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देती हूँ ताकि आप वहां जाके अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास वो क्यों लो होती है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होती है वो क्यों लो होती है, ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कब लो होती है, हमारे पास वो डिक्रीज करती है ओनली इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में हमारे पास जो है तो हमारे पास डिक्रीज करती है। तो क्या फैक्टर है, सबसे पहली बात तो ये, जब हम ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज होता है हमारे पास वो इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो हमारे पास शेल्स में एडिशन होती है। शेल्स में एडिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि जस्टिफाई करें स्टेटमेंट को, हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि बिगर साइज जो एटम्स होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन ज्यादा हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन ज्यादा हो रही है तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन ज्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास अपनी बाउंड्री से बहुत ज्यादा दूर दूर तक जा रहे हैं, उनकी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो कम होती है, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। ठीक हो गया बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। अपने लेक्चर को अच्छी तरह रोजाना रिवाइज किया करें, और साथ साथ जो मैंने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनाई है आप अच्छी तरह उसके अंदर जाके एक एक टॉपिक को दोबारा कवर करें।